हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं दोस्तों। यूपीएससी का जो सेट है, टीचर का एग्ज़ाम है दोस्तों, बिहार प्राथमिक शिक्षक का 1 to 5 के लिए, उसका सेट नंबर 9 का डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। जीके जीएस का दोस्तों 41 से स्टार्ट होता है, 41 से 120 तक दोस्तों, यानी 80 क्वेश्चन दोस्तों। 15 से 20 मिनट दोस्तों, 20 से 25 मिनट के दरमियान में कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप भाई बहनों से यही गुजारिश है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिए दोस्तों। जिन भाई बहनों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिए एग्जाम्पल 91, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन होकर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। कॉलम 1 है और कॉलम 2 है दोस्तों। कीट आपका किस वर्ग में आता है दोस्तों? आप लोग दिमाग लगाइए। कीट आपका कॉकरेज जो है दोस्तों, ये कीट के वर्ग में आएगा दोस्तों। पक्षी आपका उल्लू आ जाएगा पक्षी के वर्ग में दोस्तों। आपका सरीसृप आपका हो जाएगा दोस्तों। कछुआ जो है दोस्तों सरीसृप में आ जाएगा दोस्तों। रुक जाइए दोस्तों। कीट देखिए, कीट आपका कॉकरेज में आ गया है। पक्षी आपका पक्षी वर्ग में दोस्तों आपका उल्लू आ गया, सही है, सही है। फिर आपका सरीसृप जो है कछुआ के वर्ग में आ गया, और स्तनधारी जो है ये आपका चमगादड़ के रूप में आ गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है दोस्तों। एक बार फिर से याद कर लीजिए। कीट हो गया कॉकरेज, पक्षी हो गया उल्लू, सरीसृप हो गया कछुआ, स्तनधारी हो गया चमगादड़। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 42 देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस परिवर्तन को पहचानें जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के परत बनाना ये नहीं होगा दोस्तों, आपका मोम का घोल बनाना होगा दोस्तों। क्या होगा? मोम का घोल बनाना को परिवर्तन को पहचानने की प्रक्रिया है दोस्तों, मोम का घोल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 43 देखिए, आपकी मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उनके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है दोस्तों? मतलब उनको ठीक करने के लिए कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? जो दांत में दर्द रहता है उसे ठीक करना है तो चावल, नींबू और आंवला और गुड़ से तो ठीक नहीं होगा दोस्तों। घी, दाल, रोटी, चावल से भी नहीं ठीक होगा। दूध, सब्जियां, पालक और फल से दोस्तों उनका दांत ठीक हो जाएगा दोस्तों। जो कैल्शियम की कमी है दोस्तों उसकी मात्रा को पूरा कर दिया जाएगा और दांत में जो दर्द रहता है वो सही हो जाएगा दोस्तों। दूध, सब्जियां, पालक और फल से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 44 देखते हैं, निम्न में से कौन ओजोन को नष्ट करता है दोस्तों? ओजोन को नष्ट कौन करता है? तो क्लोरीन करता है। कौन करता है साथियों? क्लोरीन करता है। 45 देखिए, कड़वा स्वाद वाला भोजन प्रकृति में डैश है दोस्तों। क्या है? क्षारक है। कड़वा स्वाद वाला जो प्रकृति में है दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्षारक बोलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए साथियों, डैश पदार्थों का जैव अवक्रम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जैविक प्रक्रियाओं द्वारा तोड़ा जा सकता है। ये गलत है दोस्तों। फिर से देखा जाए, डैश पदार्थों का जैव अवक्रम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। उसे कहते हैं किसे? जैव प्रक्रियाओं द्वारा जोड़ा जा सकता है दोस्तों, उसे हम लोग बायोडिग्रेडेबल कहते हैं दोस्तों। 45 देखिए, हरे शैवाल हरे रंग के होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल दोस्तों। चलिए 48 देखते हैं हम लोग, हम जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं वे इस धरती पर संसाधनों से प्राप्त किए जाते हैं सिवाय सूर्य से ऊर्जा धरती पर से प्राप्त नहीं किया जाता है दोस्तों, आसमान से आता है। बाद की जितना ऑप्शन दिया सब धरती पे प्राप्त किया जाता है दोस्तों। 49 देखिए, एक चालक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मापी का पठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि चालक 0.05 एम्पियर धारा प्रवाहित होती तो इसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों? चलिए दोस्तों देखिए, इसको बनाते हैं। आपका हो जाएगा दोस्तों 10/0.05 दोस्तों। पॉइंट उड़ाएंगे तो 00 हो जाएगा दोस्तों। 5 में 10 दोस्तों, 200 ओम आएगा दोस्तों। आपका आंसर बी होगा सही दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, पौधे में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम लोग रासायनिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा दोस्तों। चलिए 51 देखते हैं हम लोग, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में कौन सी हड्डी नहीं होती है दोस्तों? तो जानुका हड्डी नहीं होती है। कौन नहीं होता है दोस्तों? जानुका नहीं होता है। और जो होता है उसको देखिए गाल होता है, श्रेणी होता है, कॉलर होता है दोस्तों। 52 देखते हैं हम लोग साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? तो रात में जो फूल खिलता है दोस्तों उसे हम लोग एंजेल्स ट्रम्पेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजेल्स ट्रम्पेट दोस्तों। 53 नंबर देखिए, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है दोस्तों? तो आप सभी साथी जानते होंगे निर्वात के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है दोस्तों ध्वनि। हाँ, इस्पात से कर सकती है, हवा से कर सकती है, जल से कर सकती है दोस्तों। 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र इको सिस्टम है दोस्तों? तो आपका रेगिस्तान प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र का इको सिस्टम है दोस्तों रेगिस्तान। ये सब दोस्तों कृत्रिम है, बांध बगीचा एक्वेरियम सब कृत्रिम है। 55 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक फूल का भाग है? फूल का भाग दोस्तों स्त्रीकेसर जो होता है वो फूल का ही भाग होता है साथियों। 56 देखिए, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग रिकेट्स होता है दोस्तों? तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों। विटामिन ई से दोस्तों जनन प्रजनन क्षमता कम हो जाता है दोस्तों, सेक्स पावर घटता है, कम खत्म हो जाता है, जिसे हम लोग बांझपन भी कहते हैं। विटामिन ए से दोस्तों रतौनी होता है, विटामिन सी से दोस्तों आपका स्कर्वी होता है। चलिए हम लोग 57 देखते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किस रोग कारक होते हैं दोस्तों? ये जो प्रोटोजोआ है दोस्तों ये मलेरिया के रोग कारक होते हैं। किसके होते हैं? मलेरिया के साथ में। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में कौन सा बल कहा जाता है दोस्तों? तो स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? स्थिर विद्युत बल कहते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 59 देखिए, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रख दें या यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परिवर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे दोस्तों? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत साथियों। 60 देखिए, अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है दोस्तों? ये आपका वृक्क में उपस्थित है। किसमें? वृक्क में साथियों। चलिए 61 नंबर चलते हैं हम लोग। डैश CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। 62 देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो बैरोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? बैरोमीटर का दोस्तों। फिर से देखिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का साथियों। 63 देखिए, पाबुक्रिस्टेसस को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो पाबुक्रिस्टेसस वैज्ञानिक नाम मोर का है दोस्तों। किसका है? मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबुक्रिस्टेसस है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से क्या ठोस अवशिष्ट का जैव अपघटनीय रूप है? तो देखिए, आपका टायर नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं, ये सब अपघटनीय नहीं है। घटक है, इसका घटक किया जा सकता है, कांच भी किया जा सकता है, लेकिन कंपोस्ट का अपघटनीय रूप है दोस्तों। इसे हम खाद बना सकते हैं। 65 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है दोस्तों? तो आयोडीन को हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजारते हैं दोस्तों। 66 देखिए, ऊर्जा अंतरण के 10% नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो रेमंड लिंडमैन ने किया था दोस्तों। कौन किया था? रेमंड लिंडमैन दोस्तों। चलिए हम लोग 67 चलते हैं। एथेनॉल डैश के दौरान निर्मित होती है दोस्तों। एथेनॉल जो है खमीरों में ऑक्सीकरण अनॉक्सीकरण की क्रिया के लिए किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है? खमीरों में अनॉक्सीकरण क्रिया के लिए प्रयोग में किया जाता है एथेनॉल को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। तो केसिन कैसा प्रोटीन है दोस्तों? तो दूध का प्रोटीन है। केसिन किसका है? दूध का। पीतल में इनमें से किसका मिश्रण होता है? पीतल दोस्तों आपका 30% पीतल में जस्ता होता है और 70% तांबा होता है। पीतल में क्या होता है? 30% जस्ता और 70% तांबा साथियों, ध्यान रखिएगा। 70 देखिए, भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे दोस्तों छटाई भी नहीं कहते, ना रेंचन कहते, ना बेलन कहते, उसे कर्तन कहते हैं। कतरनी दोस्तों, उसको काटते हैं कैंची से। 71 देखिए, यदि वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O के बीच रखा जाता है
तो अवतल दर्पण के बाद प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? तो समान आकार का बनेगा कि हरासित छोटा बनेगा कि आवर्धित कि बिंदु के आकार का बनेगा दोस्तों? तो ये आपका हरासित यानी छोटा बनेगा दोस्तों। कैसा बनेगा? छोटा। बेहतर देखिए, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान, 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है दोस्तों? तो 4 से 5 जो पीएच मान होता है दोस्तों, उसे हम लोग दुर्बल क्षार कहते हैं, जिसे हम लोग अम्ल करते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। दुर्बल अम्ल होगा दोस्तों, सॉरी क्षार नहीं होगा, क्योंकि क्षार दोस्तों 7 से अधिक होगा, 7 से दोस्तों तब आप क्षार में मार सकते हैं, लेकिन 4 से 5 बोला गया इसलिए आपका दुर्बल अम्ल होगा दोस्तों। 73 देखिए, गड़गड़ाहट की आवाज़ डैश की वजह से होती है। तो गड़गड़ाहट की आवाज़ जो होता है दोस्तों, वो आपका ध्वनि के बादलों और भूमि जैसी कई परावर्तन सतहों से कर्मिक परावर्तन होता है। गड़गड़ाहट की आवाज़ होता है दोस्तों। चलिए 74 देखते हैं हम लोग। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? होमो सेपियंस है दोस्तों। आपका डी होगा सही, होमो सेपियंस। 75 देखिए, भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है दोस्तों? इसे हम लोग कैलोरी में मापते हैं। किसमें मापते हैं? कैलोरी में दोस्तों। 76 देखिए, समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको डैश कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वितरिका कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 77 देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो आपका महाराष्ट्र है दोस्तों। और तीसरा आपका बिहार हो जाएगा, और फर्स्ट में आपका यूपी आ जाएगा। उसके बाद चौथा में बंगाल हो जाएगा दोस्तों। 78 देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है दोस्तों? 82.5 डिग्री पूर्वी दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 79 देखिए, बिहार का निम्नलिखित में कौन सा नृत्य गुजरात में किए जाने वाले गरबा के समान है दोस्तों? ये झूमरी नृत्य है दोस्तों। कौन है? झूमरी नृत्य दोस्तों, गरबे के समान नाचा जाता है दोस्तों। 80 देखिए, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उपयोग विधि द्वारा दोस्तों। किस विधि द्वारा? उपयोग विधि द्वारा दोस्तों। पूंजी विधि नहीं होगा, निवेश विधि भी नहीं होगा, और आपका आय विधि भी नहीं होगा। 81 देखिए, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दोस्तों। ये आपका हो जाएगा दल बदल से दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था दोस्तों। चलिए 82 देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को दोस्तों। 83 देखिए, दामोदर किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ये हुगली की सहायक नदी दामोदर है दोस्तों। 84 देखिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है दोस्तों? ये बिम्बिसार से संबंधित है। किससे दोस्तों? बिम्बिसार से। चलिए, नैनार कौन थे दोस्तों? नैनार आपका सैब थे दोस्तों। नैनार आपका जो थे वो कौन थे? आपका सैब थे दोस्तों। लेकिन अलवार किसे बोलते थे? वैष्णव को अलवार बोलते थे। और नैनार की संख्या कितनी है दोस्तों? कितने उपासक? इसके 63 उपासक हैं। 86 देखिए, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग ने अपना प्रतिवेदन सरकार को सौंपी थी दोस्तों? ये सौंपा था 1988 में दोस्तों। कब सौंपा था? 1988 में। लेकिन अगर सरकारी आयोग का गठन पूछ लिया जाए तो 1983 में हुआ था दोस्तों। चलिए 87 देखिए, भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया था दोस्तों? किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 279 के क के तहत किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग 88 चलते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की दोस्तों? तो ज्योतिबा राव फूले ने किया था दोस्तों। किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने दोस्तों। 89 देखिए, किसने 1844 की गरीब कूका आंदोलन की दोस्तों, किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन को आरंभ किया था दोस्तों? भगत जवाहर मल किया था। कौन किया था? भगत जवाहर मल दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 90 देखिए, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों? नगद आरक्षित अनुपात CRR दोस्तों, इसका किया जाता है। सर्वाधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये भी किया जाता है। राजकोषीय घाटे में कमी, ये भी किया जाता है। उपर्युक्त सभी होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। देखिए 91 देखिए, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दोस्तों? तो
उपगुप्त साधु से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था दोस्तों। 92 देखिए इंडिया हाउस कहाँ स्थित है दोस्तों? इंडिया हाउस आपका लंदन में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? लंदन में। 93 देखिए छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासकीय व्यवस्था की विशिष्टता है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका। कहाँ की है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका की नहीं है दोस्तों, ब्रिटेन की है। फिर से देखिए छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था को विशेषता है? तो आपका हो जाएगा ब्रिटेन का दोस्तों। किसका होगा? ब्रिटेन का। चलिए हम लोग 94 देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। कौन थे दोस्तों? सर विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स दोस्तों। 95 देखिए निम्नलिखित में किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों? तो कांग्रेस में पहली बार महिला का अध्यक्ष दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में चुना गया था दोस्तों, एनी बेसेंट को दोस्तों। 96 देखिए टेगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं दोस्तों? तो मृदु काष्ठीय वृक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? मृदु काष्ठ वृक्ष दोस्तों। 97 देखिए प्रथम स्टेट्स में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट्स में दोस्तों पादरी आते हैं। कौन आते हैं? पादरी दोस्तों। 98 देखिए उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है दोस्तों? ये जो पेश किया जाता है उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव जो दोस्तों हटाने का, ये राज्यसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? राज्यसभा में। यहाँ देखिए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो शपथ देखिए लोकसभा को कोई नहीं दिलाता है, वरिष्ठ प्रोटेम स्पीकर उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाते हैं दोस्तों। इसलिए ऑप्शन इसमें इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। अगर लेगा भी दोस्तों प्रोटेम स्पीकर होगा, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा ज़्यादा करके। 100 देखिए भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है दोस्तों? 25 है। कितने? 25 दोस्तों। 101 देखिए 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों? ये अनुसूची जोड़ी गई तो अनुसूची 12 है दोस्तों। कितना अनुसूची है? 12 दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 102 देखिए भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे दोस्तों? तो शेर शाह के शासनकाल में ग्रांड ट्रंक रोड बनाया गया था दोस्तों। 103 देखिए लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख को जाना था। किसे जाता है? गोपाल हरि देशमुख दोस्तों। 104 देखिए लंदन में आयोजित निम्नलिखित में गोलमेज सम्मेलन में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे दोस्तों? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 105 देखिए गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? सोन है। गंगा में दक्षिण की ओर मिलने वाली नदी कौन है? सोन है दोस्तों। 106 देखिए भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो सेब के लिए। किसके लिए? सेब के लिए। 107 देखिए विजयनगर निम्नलिखित में किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर दोस्तों। 108 देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था दोस्तों महात्मा गांधी को। किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी को दोस्तों। 109 देखिए बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था दोस्तों। किसका था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। चलिए हम लोग 110 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? ये दोस्तों बोकारो था दोस्तों। कौन था? बोकारो था दोस्तों। इसकी स्थापना दोस्तों 1964 में किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्न से कौन है दोस्तों? तो भूमि एवं कृषि आयकर दोस्तों। क्या है? भूमि एवं कृषि आयकर दोस्तों। चलिए सॉरी दोस्तों ये गलत हो गया। भूमि और कृषि आयकर तो राज्य सरकार का है, लेकिन ग्राम पंचायत को जो है वो आपका हो जाएगा मेला एवं बाजार कर दोस्तों। क्या होगा? मेला एवं बाजार कर। 112 देखिए पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना दोस्तों। पंचायती राज का मुख्य कार्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी, ये सब नहीं है दोस्तों, सब आपका गलत है। लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग बनाना दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। 113 देखिए माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी आत्मकथा है दोस्तों?
ये जो पुस्तक है के सेल्जा की आत्मकथा है दोस्तों, माई लाइफ एज ए कॉमरेड दोस्तों। 114 देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड CIL के नए CMD किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये नियुक्त किया गया है आपका दोस्तों पोलावरुपु मलखीर्जुना प्रसाद को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 115 देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को लागू किया जाता है दोस्तों? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज के रूप में किया जाता है दोस्तों। 116 देखिए, फरवरी 2023 में साइक्लोन ग्रेवियल ने किस देश को प्रभावित किया था दोस्तों? ये प्रभावित किया था न्यूजीलैंड को दोस्तों। किसे किया था? न्यूजीलैंड को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर टिकली गांव हरियाणा में किसने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया था दोस्तों? ये था भूपेंद्र यादव दोस्तों। कौन थे? भूपेंद्र यादव। 118 देखिए, ऑस्कर 2023 में किस फिल्म के गाने को नाटू नाटू से सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया दोस्तों? RRR को दोस्तों। किसे दिया गया? RRR को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 119 देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के नए किट स्पॉन्सर किट कंपनी को बनाने की घोषणा की थी दोस्तों एडिडास ने दोस्तों। चलिए 120 देखते हैं, किस वर्ष तक पूरे भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है दोस्तों? 2025 थे दोस्तों। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की गई है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने साथी के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना नई वीडियो दोस्तों।